आपने सबने सुना होगा कि हमारे घुटनों में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, बैक पेन होता है, हेडेक पेन होता है और ये कॉन्टीन्यूसली पेन होता जाता है और कई लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें अपना काम करने में भी बहुत मुश्किल आती है। आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ पेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रीत आनंद सिंह हैं और डॉक्टर प्रीति दोषी हैं। प्रीति दोषी मुंबई से हैं और डॉक्टर प्रीत आनंद सिंह सिंगापुर से हैं। सर, पेन की बात हम कर रहे हैं, आप पेन एक्सपर्ट हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है और हेडेक, जैसे मैंने शोल्डर की बात की, घुटनों की बात की, और वो फोकस भी नहीं कर पाते अपने काम पर। इस पर ये बात होने वाली है, क्या है ये पेन और इसको कैसे पहचानें? ओके, तो जिस पेन की आप बात करें इसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। कोई भी पेन जो हमें तंग करती है 3 महीने से ज़्यादा, उसे क्रॉनिक पेन कहते हैं। एक्यूट पेन तो कभी भी हो सकती है, दर्द होने पे, कभी चोट लगी। क्रॉनिक पेन घाव भरने के बाद भी जो होती रहे, बिकॉज़ कोई इंजरी रह गई, कोई और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उस कारण हो सकती है। क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज़्यादा रही प्रॉब्लम करती है, नॉट जस्ट आपके जो आपका अंग जो इन्वॉल्व है, बैक पेन है, बट आपकी लाइफ पे भी मुश्किल करती है। और उसको मैनेज करने के लिए हम सिर्फ पेन किलर्स की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं पेशेंट को समझाने की कि क्यों ये दर्द हो रही है। अगर वो ठीक नहीं हो पाती, हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हम मिनिमल इन्वेसिव इंटरवेंशन इस्तेमाल करते हैं, हम पेशेंट को भेजते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा उनको मानसिक प्रॉब्लम हो रही है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। अगर नहीं ठीक हो पाया या किसी पेशेंट को दर्द है सर्जरी के बाद, तो उन पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है इंटरवेंशंस की, जो न्यूरोमॉड्यूलेशन इंटरवेंशन है, डॉक्टर प्रीति दोषी जो करती हैं, जो उस सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं। तो डिफरेंट पहलू हैं पेन, क्रॉनिक पेन को मैनेज करने के। सिर्फ दवाई ही नहीं है कि पेन किलर खाइए और चलते रहिए। तो हम सब चीज़ों पे डील करते हैं। जो हम मीटिंग के लिए आए हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, इंप्रो न्यूरोमॉड्यूलेशन, वो डील करिए इंटरवेंशंस पे, जो एक टुकड़ा है। डॉक्टर, मैं इसी पे बात करूँगा। लाइक किसी को पेन है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन चलती है, डॉक्टर बोलता है 3 महीने बाद आप फिर आना। वो पेशेंट फिर जाता है, फिर उसको वही पेन है। तो इसका सेकंड ऑर्डिनरी ऑप्शंस क्या है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो क्रॉनिक पेन तकरीबन 1 in 5 इंडियंस को मुश्किल करती है। अवेयरनेस बहुत नहीं है, काफ़ी दफ़ा हम उनको नहीं जान पाते कि क्यों हो रही है। तो प्रॉपर इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है और हम ये मीटिंग्स इसीलिए करते हैं, एजुकेशन सेशन, स्किल बिल्डिंग सेशंस और अवेयरनेस सेशन, ताकि हम हर डॉक्टर को बता पाएँ कि हर दर्द का इलाज सिर्फ एक गोली नहीं है। बहुत दफ़ा तो हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं, हम बता रहे हैं कि आप इवैल्यूएट करें हर पेशेंट को और हर पेशेंट के आप पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन का इजाद कीजिए। पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन थेरेपी, ये नहीं कि सिर्फ दवाई। पेशेंट को फिजियो की ज़रूरत पड़ सकती है, पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पूरी हिस्ट्री लीजिए, एवेल्यूएट कीजिए और फिर मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपने दवाई दी कि पेशेंट मुझे दर्द हो रही है, नहीं। बैठिए, टाइम गुजारिए, उनकी स्टोरी सुनिए और उसके आगे चलिए कि कैसे मैं इसको मैनेज करूँ। और हर पेशेंट अलग होता है। कुछ पेशेंट्स को दवा से ही काम चल जाता है, कुछ पेशेंट दवा के साथ फिजियो चाहिए होते हैं, कुछ पेशेंट्स को दवाई नहीं ज़रूरत पड़ती, कुछ कहते हैं हमें दवाई नहीं चाहिए। तो हम अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हैं ऐसे सेशंस करके, ताकि हम बता पाएँ पब्लिक को, ताकि हम बता पाएँ डॉक्टर को कैसे वो अपनी स्किल बिल्ड कर पाएँ। और ये वर्कशॉप स्किल बिल्ड कर रही है इंटरवेंशंस के लिए, कि पेशेंट जा चुका है। बाकी सेशंस पीजीआई के थ्रू होते हैं कम्युनिटी में, जो पेशेंट जाके सिखाते हैं, आशा वर्कर्स को जाके भी सिखाते हैं। योगा भी सिखाया जाता है और योगा काफ़ी काम आता है क्रॉनिक पेन में। हम कहते हैं कि योगा नहीं, योगा काफ़ी काम आता है क्रॉनिक पेन में, स्पेशली बैक पेन में, शोल्डर हिप पेन में। तो काफ़ी सारे पहलू हैं क्रॉनिक पेन को मैनेज करने के। सर, आप तो सिंगापुर से हैं। सिंगापुर में अगर हम टेक्निक की बात करें तो वहाँ पर कौन सी टेक्निक चलती हैं? लाइक किसी के अगर घुटनों में पेन हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, और ओल्ड एज भी है। जैसे बताया, हर पेशेंट को एवेल्यूएट किया जाता है, उनकी स्टोरी सुनी जाती है और फिर कोशिश करते हैं कैसे इसको मैनेज करें। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से फ़र्क पड़ेगा, क्या वेट लॉस से फ़र्क पड़ेगा, क्या पेशेंट को कुछ दवा की ज़रूरत है, क्या पेशेंट को फिजियो की ज़रूरत है। काफ़ी पेशेंट को घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, वो बैठ जाते हैं कि भैया मेरे से नहीं होता, अगर होता भी है तो मैनेज नहीं कर पाता। तो ऐसे पेशेंट्स को कभी फिजियो की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी दफ़ा फिजियो की एविडेंस काफ़ी बेहतर है। अगर नहीं ठीक होता तो हम टीके लगाते हैं, जिसको मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशंस कहते हैं, बट हर पेशेंट उसके लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उनका फंक्शन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो हर पेशेंट को एवेल्यूएट किया जाता है और उसके बाद मैनेज करते हैं। बट टेक्निक्स जो सिंगापुर में अवेलेबल हैं, जहाँ पे इट्स अ रिकग्नाइज स्पेशलिटी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पे इट्स गेटिंग रिकग्नाइज मोर एंड मोर, इज़ सिमिलर। इंडिया पीछे नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी पेन क्लिनिशियंस हैं जो ये काम करना चाहते हैं और इसीलिए हम उनको सिखा रहे हैं, ताकि हर कोई इस बारे में अवेयर हो और पेशेंट को बेहतर मैनेज कर सके। ये नहीं कि पेशेंट को वेट करना पड़े 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। एंड दैट इज़ द एम ऑफ कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड ब्रिंगिंग इन फैकल्टी लोकली, जो भी इक्वली ट्रेंड है इंडिया में।
डॉक्टर प्रीति दोषी भी है हमारे साथ, मुंबई से स्पेशली आए हैं। मैम, पेन किलर हम खा लेते हैं और अमूमन डॉक्टर पेन किलर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। पेन किलर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है, तो पेन किलर खाने चाहिए और कितनी देर तक खाने चाहिए? ओके, सो क्रॉनिक, जहाँ तक क्रॉनिक पेन का सवाल है, हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज़ होती है मेडिसिन्स की। तो अक्यूट पेन मतलब जो पोस्ट सर्जरी या पोस्ट इंजरी होता है, उसके लिए अमुक दवाइयाँ होती है, वो क्रॉनिक पेन में काम नहीं करती है। हर एक पेशेंट का इंडिविजुअल असेसमेंट होता है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर उनको मसल की पेन है, नर्व की पेन है, किस प्रकार की पेन है, पेन का ओरिजिन कहाँ से है, और उसके हिसाब से फिर हम दवाई नक्की करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे ड्रग्स रहते हैं। उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे नर्व रिलेटेड पेन होती है तो उसमें गाबापेंटिनॉइड करके एक ग्रुप ऑफ ड्रग है, उसको हम यूज़ करते हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए लेना पड़ता है। बट हालांकि वो ओवरऑल काफ़ी सेफ प्रूव हुआ है, तो पेशेंट्स कैन टेक इट फॉर वीक्स और मंथ्स ऑल्सो इफ़ रिक्वायर्ड। बट इट इज़ ऑल, मतलब हर एक इंडिविजुअल पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं और ड्यूरेशन भी डिसाइड करते हैं। और हम ऑफ कोर्स रेगुलर फॉलोअप्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 या 6 महीने में आओ, हम उनको वापस बुलाते हैं 2 वीक्स 4 वीक्स, एंड देन वी डिसाइड कोई दवाइयाँ चेंज करनी है, कोई ओमिट करनी है, कोई ऐड करनी है, वो सब हम रिपीटेड असेसमेंट से नक्की करते हैं। मैम सर से पूछा तो सर बता रहे थे फिजियोथेरेपी और योगा से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जिसको क्रॉनिक पेन है, ये रियल प्रूव है? यस, तो हमारे पास काफ़ी सारा एविडेंस भी है, लिटरेचर में भी अभी आजकल पब्लिकेशंस भी है जिसमें बताया जाता है कि मेडिसिन के साथ साथ और दूसरी पेन मैनेजमेंट थेरेपीज़ के साथ साथ अगर हम योगा और मेडिटेशन वगैरह भी इंक्लूड करें तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट, मतलब एक ऑप्शन की जो असर आती है वो अगर हम अलग अलग मैकेनिज़्म से टारगेट करके मल्टीपल ऑप्शंस कंबाइन करें तो उसकी हमेशा असर ज़्यादा आती है और उसके कारण हम दवाइयों का डोज भी कम रख सकते हैं, देयर बाय साइड इफ़ेक्ट्स भी कम रख सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, मैं इस बारे में भी पूछा था कि कई लोगों की साइकी हो जाती है कि अगर वो कहीं गिरे हैं, उनको है कि मैं उस साइड गिरा था यार, इस करके मेरा पेन, ये साइको के कारण भी होता है, हमारी साइकी बन जाती है? सो हमेशा ये केस नहीं होता है, लेकिन जिसको लंबा अरसे के लिए पेन चालू रहता है उनको ऑब्वियसली उनका मूड चेंज हो जाता है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और काफ़ी टाइम्स वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एक एंग्जाइटी हो जाती है, उनकी पूरी लाइफ का फोकस पेन बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम काफ़ी टाइम साइकोलॉजिस्ट के पास और समटाइम्स साइकियाट्रिस्ट के पास हम रिफ़र करते हैं, जिनकी थेरेपी से काम डाउन हो जाते हैं तो उनकी अदर ऑप्शन का रिक्वायरमेंट उससे कम हो सकता है। और पेन को जैसे हम बोलते हैं, इट इज़ अ बायो साइको सोशल फिनोमिनन। तो अगर हमारे लिटरेचर में वापस वो भी प्रूवन है कि सिर्फ टिश्यू की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऐड हो जाती है और सोशल इंटरेक्शन भी ऐड हो जाती है। तो ये पेशेंट्स को पूरा एक लेयरिंग हो जाता है जो हम 1 बाय 1 करके निकालते हैं और फाइनली उनको नॉर्मल लाइफ रिस्टोर करते हैं। एक मैम लास्ट क्वेश्चन व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, किस डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए पर्टिकुलर जिसको ये क्रॉनिक पेन है? तो पेन मेडिसिन इज़ एन एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट नाउ, पेन मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स नाउ, एंड इट आई वुड से हमारी जो सोसाइटी है 40 ईयर्स से भी ओल्ड है, बट जो लास्ट 10 दशक है उसमें बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है और लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड और बहुत अच्छी तरह से इलाज करते हैं और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव अ पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट। सो कोई भी पेन की क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, ऑर्थोपेडिशियंस नहीं कर सकते, न्यूरोसर्जन्स नहीं कर सकते हैं, उनको पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट में रिफ़र करना चाहिए और हमारे पास अच्छी इवैल्यूएशन से अच्छे मैनेजमेंट ऑप्शंस हम उनको दे सकते हैं। थैंक यू। तो क्रॉनिक पेन के रिगार्डिंग की हमने बात की थी, किसी को भी अगर क्रॉनिक पेन है तो वो पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट में इसको दिखाए कुछ। सो मैं पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर यूनिट से हूँ। हमारे पास एक पेन क्लिनिक है जो 2008 में इस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले विदाउट अ फॉर्मल पेन क्लिनिक वी वर मैनेजिंग क्रॉनिक पेन पेशेंट्स।
2008 से अब ये ओपीडी हफ्ते में 2 दिन चलती है, वेडनेसडे और सैटरडे, एंड इसके डेडिकेटेड प्रोसीजर्स के लिए हमारे पास एक OR है जिसमें हम हफ्ते में 3 दिन प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। हमारी ओपीडी की केटरिंग अराउंड ईच ओपीडी वी हैव अराउंड 50 to 60 न्यू पेशेंट्स, और हमारे फॉलोअप पेशेंट्स जो हैं वो 70 to 80 है, और वेरी बिग लोड, बट वी आर टेकिंग डायरेक्ट पेशेंट्स ऑल्सो। अगर कोई रेफ़र नहीं भी करता पेशेंट को, पेशेंट क्रॉनिक पेन का पेशेंट सीधा हमारे पास आ सकता है, हम उसको एवेलुएट करके बाद में उसको ट्रीटमेंट प्लान में डाल देते हैं। हमारे पास एक पेन फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को अब इसके लिए फर्दर ट्रेन कर रहे हैं। ये एक साल का प्रोग्राम है, और हम इस तरह के वर्कशॉप्स करते रहते हैं सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे, जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं उनको पता लगता रहे कि इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, और जो पेरिफेरी के उनको पता लगता रहे, और वो अपनी जगह पे ये प्रोसीजर्स करके पेशेंट्स को पेन फ्री रखते जाएं। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये काफ़ी नॉलेजेबल हम टॉपिक लेके आए हैं, खासतौर पर क्लिनिक के बारे में। जैसे मैं आपने बताया कि पेन क्लिनिक पीजीआई में रन होता है वेडनेसडे और फ्राइडे को, और अगर आप भी पीजीआई में दिखाना चाहते हैं जिनको भी ये क्रॉनिक पेन है तो ये दिखा सकते हैं। डायरेक्टर के लिए भगवत सिंह के